यस, वैल्यू भी पैदा की जा सकती है। सो जो नेक्स्ट लेवल है या जो नेक्स्ट रीजन है उसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। अगर आपसे पूछूं कि आपके नाम, एड्रेस, कास्ट के अलावा आपकी और क्या पहचान है, तो बहुत सारी पहचान आ जाएगी। जैसे आपका रिलीजन कौन सा है, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। पहचान होती है ना किस इंसान की, ईमानदार है या ठग है, आप ढीले ढाले हैं या फुर्तीले हैं, आप कमजोर हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, आप मजाकिया हैं या गुस्से वाले हैं। ये सारी चीजें क्या है आपकी पहचान। आप अकेले रहना पसंद करते हैं या भीड़ भाड़ में, ये सारी चीजें भी क्या है आपकी पहचान है। अब बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं मैं, जो काम आप करने की सोच रहे हो, जिस लक्ष्य को आप पाना चाह रहे हो, जो गोल आपने बनाया, जो ड्रीम आपका है, अगर तो वो आपकी आइडेंटिटी से मैच करता है फिर तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर वो चीज आपकी आइडेंटिटी, आपके नेचर, आपकी पहचान से मैच नहीं करता तो बहुत दिक्कत है। पहली बात तो अचीव करने में दिक्कत आएगी। दूसरी बात, अगर वो चीज अचीव हो भी गई, कई बार इंसान ईगो के चक्कर में, किसी कंपटीशन के चक्कर में, चाहे वो बनना चाहता है नहीं बनना चाहता, बस कर जाता है कई बार, या किसी गलतफहमी में ही कर जाता है। कर तो जाओगे, पहली बात तो मुश्किल बहुत है, और अगर कर गए तो उसे मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल होगा। जो इंसान घूमना फिरना चाहता है, उसको तो चाहता है कि मैं हमेशा घिरा रहूं लोगों से, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं मुझे पता ही ना हो, इस तरह की मैं लाइफ जीना चाहता हूं। अगर उस इंसान को कोई कंपनी कहे कि आपको 2 लाख रुपए महीना देंगे, साइंटिस्ट बनना है क्योंकि आपकी साइंस भी अच्छी है और आप साइंटिस्ट बन जाओ, और वो सिर्फ उस टाइम क्या देखे 2 लाख, और वो साइंटिस्ट बन जाए। वहां उसका काम है एक कमरे में बैठ के सारा दिन केमिकल मिला के देखने क्या होता है। सुबह आना है, शाम को तब जाना है जब सारी दुनिया सोने वाली होती है। 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, हो सकता है 2 महीने बाद ही आप कहो यार रहने दे तेरे 2 लाख रुपए। इस 2 लाख की मैं अगर कार भी लेके आऊंगा, 2-2 लाख इकट्ठे करके अगर मैं मर्सिडीज भी ले आऊंगा, चलाऊंगा रात को, बहुत बड़ी बात है ये। आधे लोगों को पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं। सपना कुछ और बनने का है, और पहली बात तो लोग सपना देखने से भी डरते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सपने देखते हैं। लोगों से पूछा जाता है ना, बेटा क्या बनोगे? मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा। उस टाइम क्या उस बच्चे को पता होता है एक सिंगर को एक गाने कितने पैसे मिलते हैं, एक डॉक्टर को एक ऑपरेशन के कितने पैसे मिलते हैं, एक टीचर को एक क्लास के कितने पैसे मिलते हैं? नहीं पता होता। वो उस टाइम जो उसको अच्छा लगता है, जो रोल उसको अच्छा लगता है, जो कपड़े उसको अच्छा लगते हैं, जो माहौल उसको अच्छा लगता है, वो बस उसी चीजों को फील करता करता कहता था मेरे को तो ये बनना है। एक बच्चा जिसके पेट में बड़ा दर्द था, बहुत दर्द था, एक डॉक्टर ने उसे गोली दी, ठीक हो गया, उसको लगता है यार मैं भी डॉक्टर बनूंगा। एक बच्चा जिसको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम में था, किसी अच्छे टीचर ने उसको कोई अच्छी राय दी और उस बच्चे को चीज समझ आने लग गई। शायद उसको भी क्लिक हो जाता है कि पता नहीं ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जो मेरी तरह परेशान है, मैं भी टीचर बनूंगा। एक आइडेंटिटी कब होती है? जब इंसान छोटा होता है, वो पैसा नहीं देखता, वो बस ये देखता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, वो उसकी आइडेंटिटी होती है।
और जब एक इंसान एक ऐसा काम ढूंढता है, एक ऐसे गोल की तरफ चलता है जो उसे पसंद है, जो वो करना चाहता है, तब वो जो रास्ते में जो दिक्कतें आती हैं, पहली बात तो उसको दिक्कतें समझता ही नहीं है, उसके लिए एक रास्ता है, उसको वहां तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं लगता, वो एंजॉय करता उस रास्ते को भी। लेकिन वो इंसान जिसकी वो आइडेंटिटी है ही नहीं, जो बनना चाहता नहीं था, लेकिन बस अब 4 लोगों ने कह दिया सीए बनना है, 4 लोगों ने कह दिया अरे उसके बड़े डॉक्टर के बहुत ऐश होती है, डॉक्टर के बड़े पैसे होते हैं, डॉक्टर बनना है, और वो लाइफस्टाइल उसके काम का था ही नहीं, उस टाइम गड़बड़ होती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पता नहीं कितनी तैयारियां करते हैं पीएमटी की या एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी के लिए, लेकिन वो 2-2, 3-3 साल भी नहीं कर पाते। एक्चुअल में हर वो बच्चा जो रह गया है, कहीं ना कहीं उसका कारण यही है कि शायद उसके अंदर वो इतनी एंथुसियाज्म, इतनी विल पावर पैदा ही नहीं हो पाई कि वो करे तैयारी। दिमाग सब में बराबर होता है, भगवान ने दिमाग किसी को कम नहीं दिया, सिर्फ जब आप उस दिमाग को किसी साइड लगाते हैं वो तो वैसे ही चलेगा। तो जब आप किसी चीज के साथ अपना कनेक्शन ही फील नहीं कर पाते तो कैसे मजा आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते हो, जिनकी सिर्फ शक्ल ही दूर से दिख जाए तो दिल खुश होने लग जाता है, बॉडी दूर से ही खुश हो जाती है, मतलब आपकी आंखें देख के कोई बता सकता है कि आप खुश हो रहे हो, और बुरा दूर से देख के आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी का उसके साथ एक कनेक्शन है, आपके मन का उसके साथ एक कनेक्शन है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सिर्फ शक्ल देख के काम डाउन हो सकता है, इंसान को ऐसा लगता है ओ शिट यार। सो अगर इतना फर्क पड़ सकता है तो आप सोचो कि जो काम आप सोच रहे हो, जिस चीज को आप अचीव करना चाहते हो, अगर उसके साथ आपकी आइडेंटिटी मैच नहीं कर रही, कैसे कर पाओगे। अब इसी चीज को अगर हम उस दोबारा वो जर्मनी वाले केस से जोड़े, स्ट्रेंजर के लिए वो वैल्यू, वो जो बिलीफ थी, वो इसीलिए नहीं आई क्योंकि हमारी उससे कोई पहचान नहीं थी। अगर हमारी उससे कोई पहचान होती तो वो चीज, वो हमारे लिए वैल्यू हो जाता ना, वो हमारे लिए वैल्यूएबल होता, हमारे लिए उसकी कोई कीमत, उसकी जान की हमारी लाइफ में कोई कीमत होती तो हम बचा लेते, क्योंकि उसके मरने से भी हमें बहुत कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उस सुबह आप न्यूज़पेपर में देख भी लो कि वो मर गया, तो आप 2 मिनट ऐसा करके काश कोई बचा लेता, बस 2 मिनट बाद हम खत्म। लेकिन अब जो इंसान, जो आपके फादर जमीन पे नीचे अगर पड़े हैं, क्योंकि आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपको पता है ये क्या है, ये कौन है, तो जब आइडेंटिफाई करते हो तो उसको पता है ये कौन है, तो वैल्यू अपने आप क्रिएट हो जाती है। मुझे इनको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इंसान की मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे ही वैल्यू का पता लगता है और इसके बिना तो क्या हो जाएगा, उसी टाइम विश्वास आता है बचाना ही बचाना है। सो सेम चीज, जो आप बनना चाहते हो, अगर कनेक्ट होते हो तो कर जाओगे, अगर उससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा, अब फिर इसके भी दो तरीके हैं। अगर चाह के भी कोई आइडेंटिटी डेवलप हो ही नहीं पा रही तो छोड़ दो। फिर इस दुनिया में दो ही तरीके के सिस्टम है, डू द जॉब यू लव और स्टार्ट लविंग योर जॉब। बस, या तो वही काम करो जो पसंद करते हो, या फिर उस काम को पसंद करना शुरू कर दो जिसको आप बदल नहीं सकते। इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं,
वो बचपन से ही वो बनना चाहते थे जो वो बन पाए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ भी सचिन को किसी ने कहा और बेटा क्या करते हो, उसने कहा कुछ नहीं सर मैं तो ऐसे ऐसे खड़ा ही हूँ, बेटा मुझे लगता है वो क्रिकेटर बन जाना चाहिए, और उसने चलो ठीक है अंकल मैं क्रिकेटर बनूंगा, और वो क्रिकेटर बन गया। किसी ने अमिताभ बच्चन को कहा हो कि मुझे लगता है तुम एक्टिंग कर सकते हो, वो पहले तो कुछ और ही बनना चाह रहा था, किसी ने कह दिया और वो एक्टर बन गया। ये लोग बचपन से ही क्रेजी थे। सबकी स्टोरीज आपने सुनी है, घर से लड़के गए हैं, घर वालों ने मना किया, जितने बिजनेसमैन थे लोगों ने उनको भी बहुत धुतकारा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, लोगों ने बहुत धुतकारा, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके, वो बनना चाहते थे, वो बनना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर यार हम नहीं बन पाए तो मेरी जिंदगी बेकार है, अगर मैं एक्टर नहीं बन पाया, अगर मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, अगर मैं ये नहीं बन पाया, अगर मैं वो नहीं बन पाया, मेरा जीना बेकार है, मैं इसके बिना अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता। वो लोग उस हालत में थे, इतनी आइडेंटिफिकेशन थी उनकी, तो वो कर पाए। अपनी पहचान ढूंढने का एक तरीका है कि आप जो बनना चाह रहे हैं वो आइडेंटिटी से मैच करता है या नहीं करता, उसका एक तरीका है। जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी 5, 6, 7 ऑप्शंस जो भी आपने सोचे हैं, क्योंकि हर इंसान ऐसा सोच के चलता है अगर ये नहीं हुआ ना फिर चल ये बन जाएंगे, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर चल वो तो है ही, वो नहीं है तो फिर ये है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, हालांकि फिर ये भी एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए, क्योंकि किस्मत नाम की चीज होती जरूर है। एक बैकअप प्लान अगर है तो आप ट्राई करके देखो, आप सिर्फ 2 मिनट जिस ऑप्शन को आपने सोचा हुआ है, आंखें बंद करके एक बार उस चीज को इमेजिन करके देखो कि मान लो जो आप बनना चाहते हो वो बन चुके हो। एक ऑप्शन को चेक करके देखो कि जो आप बनना चाहते हो वो बन चुके हो। जरा देखो आपकी लाइफ अब है कैसी, जरा लाइफ को चलने दो कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। अगर आप इस तरीके की लाइफ जियोगे तो कैसे सुबह होगी, शाम कैसे होगी, कैसे आपका दिन बीतेगा, कितना आपको टाइम मिलेगा, जो आपके गोल्स हैं, जो लाइफ में आप उस पैसे से मजे लेने चाह रहे हो, वो आप कितने कर पाओगे। सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार इस तरीके से टेस्ट करो, 100% फर्क आएगा। किसी में आपको ज्यादा मजा आएगा सोचने में, किसी में कम आएगा। तो जिससे कनेक्शन अच्छा हो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर एक बार कनेक्शन जुड़ गया, एक बार आपने अपनी आइडेंटिटी पहचान ली, अपने आप अब वैल्यू पैदा होगी। वैल्यू या आइडेंटिटी क्रिएट करने की एक और चीज है। अगर आप कर सकते हो तो जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, जो लाइफ आप जीना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, अगर हो सके तो फिजिकली वहां जाके देखो, उस लाइफ में एक बार एंटर करके तो देखो। आपको पता है धीरू भाई अंबानी जब अमीर नहीं हुए थे, जब तक वो अभी एक पेट्रोल या गैस फिलिंग स्टेशन पे ही काम कर रहे थे, तब भी वो अपनी महीने की 2 महीने की सैलरी इकट्ठी करके एक बार 5 स्टार होटल में चाय पीने जरूर जाते थे। वो ये देखने जाते थे कि आखिर 5 स्टार में ऐसा क्या होता है कि अमीर लोग यहाँ आते हैं, अमीर लोग आखिर अमीर कैसे होते हैं, ये कैसे जीते हैं, ये ऐसा क्या करते हैं, ये देखने के लिए वो अपने मेहनत की कमाई जो है वो एक दिन की चाय पीने में या वहां थोड़ी देर बिताने में लगा देते हैं, ताकि वो उस एक्सपीरियंस को जिए तो सही कि आखिर अमीर बनना होता क्या है। सो अगर आप जो बनना चाहते हो, जो दिल से बनना चाहते हो, आप उस चीज को इमेजिन करना स्टार्ट करो।
ये मानो कि हाँ, अगर आप वो बन चुके हो तो आपकी लाइफ कैसी चल रही है। अगर वो चीजें, वो इमेजिन करना आपको खुशी देता है और बहुत ज्यादा खुशी देता है और आपको मोटिवेट करता है कि यार नहीं, मुझे यही लाइफ जीनी है, अगर मुझे ये लाइफ नहीं मिली तो बस मेरा जीना बेकार है, मैं इस लाइफ के बिना बस तो फिर लाइफ टाइम पास करने जैसी रह जाएगी मेरी। अगर आपको वो फीलिंग आती है तब इट मींस शायद कनेक्शन भी सही है और आप सही जगह इमेजिन कर रहे हो। लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट। अगर किसी को आइडेंटिटी क्रिएट करने में भी दिक्कत हो रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं तो ये भी कर सकता हूं, मैं तो वो भी कर सकता हूं, मैं तो ये भी कर सकता हूं, तो आइडेंटिटी पहचानने में आपकी मदद जो लास्ट रीजन कर सकता है उसका नाम है पर्पस।